देख रहे हैं स्टार न्यूज सच तक। स्वामी प्रसाद मौर्य का वीडियो हुआ वायरल। भीड़ को देख खोए आपा, संतों को आतंकी व कसाई बताया। सोनभद्र के मऊ कला में बुद्ध महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को वाराणसी से सोनभद्र आते समय टेंगरा मोड़ के समीप लोगों ने उनकी कार पर स्याही फेंके और काले कपड़े दिखाकर विरोध जताया। लेकिन सोनभद्र पहुंचने के बाद स्वामी पत्रकारों से झूठ बोलने लगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग माला लेकर खड़े थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं सोनभद्र पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य को हिंदू जागरण मंच के लोगों द्वारा काले झंडे दिखाए गए। हाथों में काले झंडे लेकर हिंदू संगठन के लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए राबर्ट्सगंज महिला थाने तिहरे पर लोगों ने प्रदर्शन किया। वहीं स्थानीय पुलिस द्वारा उन सभी लोगों को खदेड़ दिया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए पंडों ने ब्रह्मा जी के मंदिर का कपाट बंद कर दिया था। वो दलित थे, इस वजह से उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया। तब भाजपा तथाकथित हिंदू संगठनों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? स्वामी प्रसाद मौर्य वही सपा के विधायक राज प्रताप सिंह ने कहा था कि जो रामचरितमानस का विरोध करता है वो न तो समाजवादी है और न ही सनातनी। सपा विधायक के इस बयान पर स्वामी प्रसाद ने उन्हें दुधमुहा बच्चा कहा। बाइट स्वामी प्रसाद मौर्य बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर तंज कसते हुए स्वामी प्रसाद ने कहा कि अगर उनके अंदर इतनी ताकत है तो चीन को भस्म क्यों नहीं कर देते? ये बाबा कसाई और आतंकवादी है। ये लोग केवल शूद्रों का गर्दन काटने, नाक कान काटने, हाथ पैर काटने वालों को 51 लाख रुपए तक देने की बात करते हैं। गरीबों का पैसा बटोर कर मौज कर रहे हैं। इनके अंदर कोई ताकत नहीं है। हिंदू धर्म काटने पीटने की बात नहीं करता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर स्वामी ने कहा कि यह सिर्फ दिखावा है। इसके पहले भी 3 समिट हो चुके हैं। आज तक न तो रोजगार मिल और न ही उद्योग स्थापित हुए। अगर है तो आंकड़े दिखाए। पत्रकारों के सवाल पर भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब वोट लेना होता है तो आदिवासी हिंदू हो जाते हैं और जब सम्मान देना हो तो अछूत। स्वामी प्रसाद मौर्य, राष्ट्रीय महासचिव, समाजवादी पार्टी। स्टार न्यूज सच तक की कवरेज विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। भारतीय संविधान की चाहत भी यही है कि हमारे देश में सभी धर्म, सभी धर्मावलंबी समान हैं। पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष देश है। इसलिए हम किसी भी धर्म के अनादर के पक्ष में नहीं हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। हमारे यहाँ की संस्कृति है। वसुधैव कुटुंबकम का हमारा नारा है। इसलिए हम उस वसुधैव कुटुंबकम के नारे में विश्वास करते हैं। चमत्कार दिखाते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उनका चमत्कार सही है? बागेश्वर बाबा जो चमत्कार दिखाते हैं वो उनका चमत्कार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई, हम केवल इतने ही कहते हैं कि अगर वो चमत्कारी बाबा है तो वहीं बैठे बैठे चीन को भस्म कर दें। रोज बॉर्डर सलाह करके परेशान करता रहता भारत को। करवा दो। इन्वेस्टर समिट अभी लखनऊ में जिसको काटने के लिए तो वहीं से चाहे तो भस्म कर सकते हैं ना। वो हमने तो कही दिया। हमने तो जिस दिन सिर काटने और कलम करने की बात किए थे, 30 लाख 51 लाख देने की बात किए थे, हमने तो कहा, मैं अभी भी पढ़ता था, सुनता था कि लोग ऋषि मुनि साधु सन्यासी कर पहले तो गुस्सा होते नहीं, और कभी उनको गुस्सा हुआ तो श्राप देते थे, बैठे बैठे जल के भस्म हो जाते थे। लेकिन आजकल के बाबाओं के पास, आजकल के साधु सन्यासियों संतों के पास अपने जप और तप पे भरोसा नहीं है। उनको विश्वास नहीं रह गया है। उनको अपने आराध्य पर विश्वास नहीं है। इसीलिए साथ देने की हैसियत में नहीं है। और इसीलिए अब वो आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं। कोई कहता सिर काटेंगे, कोई कहता जीभ काटेंगे, कोई कहता हाथ काटेंगे, कोई कहता नाक और कान काटेंगे। लगता है ये कसाई हो गए हैं। ये धर्मावलंबी नहीं बल्कि ये आतंकवादी हो गए, ये कसाई बन गए हैं। और साथ ही साथ
इनके ऐसे हिंसक चेहरे हैं जिसको देख के लोगों को नफरत आएगी। और अगर इनका यही चेहरा बार बार आता रहा तो जो तमाम धर्म के नाम पर इनको चढ़ावा चढ़ता रहा वो भी लोग बंद कर देंगे। अरे तो आतंकवादी है, इसको चढ़ावा देना बंद करो। अभी ओम प्रकाश राजभर जो है ये कहे कि इनको चौपाई जो है ये पहले क्यों नहीं दिखा जब ये भाजपा में थे, उस समय संशोधित करा सकते थे। अब अगर राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी हमसे पहले पूछे होते तो मैं उनको चौपाई का पहले बता दिया होता। सर अभी कितनी चौपाइयाँ हैं? कितनी चौपाई ऐसी है जिसपे आपको आपत्ति है? कितनी चौपाई ऐसी है? जितनी भी चौपाइयाँ हैं मैंने अधिकतम उसमें समेट करके माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रपति जी को पत्र भेज दिया है और उसकी प्रतियां आपके थे, माला लिए थे, स्याही भी रखे रहे होंगे, हमें जानकारी नहीं है, लेकिन स्थानीय पुलिस उनको दबोच के पीछे ले गई। वो मेरे ऊपर फेंकना चाहते थे लेकिन वो फेंकने की नौबत ही नहीं आई, पुलिस उनको घसीट ले गई। क्या लगता है आपको कोई सर वो कौन लोग थे? नहीं, हमारे ऊपर तो कुछ पड़ा नहीं तो हमें क्या मालूम। मंत्री जी, ना हमारी गाड़ी पड़ा ना हमारे ऊपर पड़ा। गौरीगंज के सपा विधायक जो है राकेश प्रताप सिंह ने कहा है कि जो रामचरितमानस की बात जो विरोध कर रहे हैं वो न समाजवादी है न सनातनी है। पहली बात तो मैं रामचरितमानस का विरोध नहीं कर रहा हूँ, वो दुधमुहे बच्चे हैं जो मुख्य मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। मैं महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित न किया जाए धर्म के नाम पर, इसलिए तुलसीदास की कुछ चौपाइयों के वो हिस्से संशोधित किए जाएं या प्रतिबंधित किए जाएं। छोटी सी मांग है, रामचरितमानस कहाँ आता है इसमें? आज आप जो है बुद्ध के शरण में हैं, यहाँ पे क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सभी धर्मों का मकसद है मानवता सशक्तिकरण और मानव का सम्मान। आज से 2500 साल पहले बुद्ध भारत की धरती पर पैदा हुए, पूरे विश्व को मानवता का संदेश दिया। मानव मानव एक समान की विचारधारा का संदेश दे करके करुणा, मैत्री, बंधुत्व आधारित समाज की रचना का निर्देश दे करके उन्होंने एक वैज्ञानिक शोध दिया, जिसके नाते आज भी विश्व के 51 देश भगवान बुद्ध के विचारों पर चलते हैं। तमाम देशों का राष्ट्र धर्म भी बौद्ध धर्म है। यहाँ तक कि विश्व के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जहाँ जहाँ भी पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाइयाँ हुई, वहाँ भी भगवान बुद्ध और बुद्धकालीन अवशेष मिले। राकी की पहाड़ियाँ हों, साइबेरिया रूस का पठार हो, या बेबीलोन की पहाड़ियाँ हों अफगानिस्तान की, आपके देश में, भारत में, उत्तर भारत हो, साउथ भारत हो, पूर्वी पश्चिमी किनारा हो या पूर्वी किनारा हो, जहाँ भी पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं तो ज़्यादा